यूनिवर्स का लार्जेस्ट स्टार कौन सा है और वो साइज में इतना बड़ा क्यों है? हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं अर्थ से, ये बस समझने के लिए कि अर्थ का साइज सोलर सिस्टम में कितना बड़ा है और बाकी चीज़ों का साइज इसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा या कम है, और जो सबसे ज़्यादा रिजेंबल करती हैं एक सन को, जैसे कि जुपिटर। ये है अपने सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर अर्थ से 11 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और 317 टाइम्स ज़्यादा वजन है जुपिटर का अर्थ के कंपैरिजन में, और वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, जो सूरज में भी पाया जाता है। पर सन के कंपैरिजन में जुपिटर में हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। एक स्टार की तरफ ट्रांजिशन शुरू होता है एक ब्राउन ड्वार्फ से। ये कुछ फेल स्टार्स होते हैं। ये वो स्टार्स हैं जो अपने काम में फेल हो गए और ये कभी स्टार्स बन ही नहीं पाए। इनका वजन 13 से 90 टाइम्स ज़्यादा होता है जुपिटर के मास से, और अगर हम 90 जुपिटर्स को एक साथ मिला दें तभी भी वो एक सन नहीं बना पाएंगे। एक चीज़ और है जो इसको इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आप ब्राउन ड्वार्फ का वजन भी बढ़ा दें तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, उससे उसकी बस डेंसिटी बढ़ेगी। इससे ये होगा कि अंदर का कोर उसका ज़्यादा गर्म और ज़्यादा डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियर रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होंगे, और उससे ये होगा कि वो ग्लो करने लगेगा, पर कुछ खास नहीं। तो आप ब्राउन ड्वार्फ को एक ऐसा प्लैनेट समझें जो थोड़ा सा ग्लो करता है अपनी गैस की वजह से, और ये किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, ना ही सन ना ही प्लैनेट। पर यहाँ तो हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए ब्राउन ड्वार्फ से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम मेन सीक्वेंस स्टार्स की। जब एक गैस बॉल एक स्पेसिफिक मास थ्रेशोल्ड के आगे बढ़ जाए तब उनका कोर बहुत ही ज़्यादा गर्म और टेंस हो जाता है, और उसके अंदर इग्निशन यानी कि केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होने लगते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे में फ्यूज़ होने लगते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और जो तारे ऐसा कर सकते हैं उनको बोला जाता है मेन सीक्वेंस स्टार्स। जितना ज़्यादा बड़ा एक मेन सीक्वेंस स्टार होगा उतना ही ज़्यादा गर्म और उतना ही ज़्यादा रोशनी उससे निकलेगी, और इसी के कारण उसकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और एक बार जब हाइड्रोजन पूरी तरह से बर्न हो जाएगा तब वो तारा और बड़ा होगा साइज़ में, और ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये अपनी ओरिजिनल साइज़ से 1000 गुना तक ज़्यादा बढ़ सकता है, पर ये उनकी पूरी लाइफ स्पैन में बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो हम उन तारों का कंपैरिजन करेंगे जो अपने अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में हों, पर इसका ये भी मतलब जान लीजिए कि हम इस वीडियो में यंग स्टार्स और ओल्ड स्टार्स को कंपेयर करेंगे। जो असली स्टार्स होते हैं उनमें से सबसे छोटा है रेड ड्वार्फ, पर इनका भी वजन जुपिटर से 100 गुना ज़्यादा होता है, और ये इतने छोटे होते हैं कि इनमें हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन नहीं होता है। और चूंकि ये इतने छोटे हैं, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होते, ना ही इनमें ज़्यादा ग्लो होती है। और मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार्स में ये ऐसे स्टार्स होते हैं जो अपने साइज़ में नहीं बढ़ते हैं अपने मरने के बाद, और ये अपने में ही छोटे होते होते ख़त्म हो जाते हैं। और रेड ड्वार्फ की मात्रा बहुत ज़्यादा है हमारे यूनिवर्स में, क्योंकि ये अपना फ्यूल बहुत ही धीरे धीरे यूज़ करते हैं, इसीलिए ये ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जी सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, हमारी पूरी यूनिवर्स की एज से 1000 गुना ज़्यादा। और जो अगला स्टेज है वो है कुछ ऐसे तारों की जैसे कि हमारा सूरज। हमारा सन सबसे बड़ा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, इसीलिए वो हमारे सोलर सिस्टम को डोमिनेट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है ड्वार्फ स्टार के कंपैरिजन में, और इसकी लाइफ टाइम होती है लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक। और इसी की वजह से ये रेड ड्वार्फ स्टार्स से बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसी की वजह से इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत ही कम हो जाती है, लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक। और चलते हैं अगले साइज़ पर। छोटा सा छोटा मास में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा मेन सीक्वेंस स्टार्स के ब्राइटनेस और साइज़ में अंतर ला सकता है। जो ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे नाइट स्काई में उसका नाम है सिरियस, और ये हमारे सूरज के दुगना वजन का है, और इसका रेडियस 1.7 टाइम्स है हमारे सन के कंपैरिजन में। इसका सरफेस का टेम्परेचर है 10,000 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ये 25 गुना ज़्यादा ब्राइट है हमारे सन से, और इसी की वजह से इसका लाइफ स्पैन घट के
2.5 बिलियन ईयर्स हो जाता है। ऐसे स्टार्स जिनका 10 गुना ज़्यादा वजन होता है हमारे सूरज से, उनका सरफेस टेम्परेचर जाता है 25,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। बीटा सेंचुरी में ऐसे ही 2 स्टार्स हैं जो शाइन करते हैं 20,000 गुना ज़्यादा हमारे सन से। इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ 13 टाइम्स गुना बड़ा होना तभी भी उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, पर ये सिर्फ 20 मिलियन ईयर्स के लिए बर्न करते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ही तारे हमारे तारामंडल में मरते रहते हैं। तो क्या यही है फॉर्मूला जिससे हमें पता चलता है कि सूरज कितने बड़े हो सकते हैं? जितना साइज बड़ा उतना बड़ा वो स्टार। जो हमें स्टार पता है और वो यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार है, उसका नाम है R136A1। उसका वजन है 315 सोलर मासेस और ये हमारे सन से 90 लाख टाइम्स ब्राइटर है। और इतना ज़्यादा पावर होने के बावजूद ये सिर्फ हमारे सन से 30 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये स्टार इतना बड़ा है कि ये कभी भी खुद में ही कोलैप्स कर सकता है। इसकी ग्रेविटी इसको बस हल्का सा रोक के रखी है और ये अपने ही केमिकल रिएक्शन की वजह से अपना मास भी खोते रहता है और ऐसा हर एक सेकंड होता है। तो सोचिए कितनी एनर्जी रिलीज होती होगी एक ऐसे स्टार से। पर स्टार जो इतने बड़े हों वो बहुत ही रेयर होते हैं क्योंकि इसके सामने बहुत सारे नियम फिजिक्स के ब्रेक होने लगते हैं। और जब ऐसे ही सुपरमैसिव स्टार्स पैदा होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं और इसी की वजह से ज़्यादा गैस उसके सरफेस से एस्केप कर जाता है। तो इनकी लिमिट होती है जो है 150 टाइम्स सूरज की, यानी कि ये 150 टाइम्स से ज़्यादा सूरज के बड़े नहीं हो सकते। स्टार्स जैसे कि R136A1 शायद बहुत सारे तारों के मिलने से बने हों जिनका वजन बहुत ज़्यादा रहा हो और इनकी लाइफ स्पैन और ज़्यादा कम होती है। ये लास्ट करते हैं कुछ 10 लाख साल तक और इसका ये मतलब हुआ कि ये बहुत ही रेयर और शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। और यहाँ से अगर आपको समझना है कि तारे कैसे बड़े होते हैं तो आप ये जान लीजिए कि सिर्फ मास बढ़ाने से उसका साइज़ नहीं बढ़ जाएगा। और अगर आपको सबसे बड़े तारे बनाने हो तारामंडल में तो उसके लिए आपको स्टार्स को मारना पड़ेगा और तभी बनते हैं रेड जायंट्स। जब मेन सीक्वेंस स्टार्स अपना हाइड्रोजन ख़त्म कर देते हैं अपने कोर के अंदर, उसकी वजह से होता ये है कि वो साइज़ में छोटे होते रहते हैं पर साथ ही साथ ज़्यादा डेंस होते जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का फ्यूजन ज़्यादा तेज़ होने लगता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है और आउटर लेयर ज़्यादा से ज़्यादा फूलने लगता है और वो साइज़ में बढ़ते जाते हैं और ये लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं अपने साइज़ से। और ये है इसका फाइनल फेज। और अगर आपको लगता है कि ये इम्प्रेसिव है तो चलते हैं यूनिवर्स के लार्जेस्ट स्टार्स पे। इनको कहा जाता है हाइपर जायंट्स और ये हैं कुछ जायंट फेज यूनिवर्स के मोस्ट मैसिव स्टार्स के। इनका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इससे जो रोशनी निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है और इतना साइज़ बड़ा होने की वजह से वो अपने आप को तोड़ते जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में क्योंकि उनके सरफेस तक ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और थोड़ा थोड़ा वजन उनका स्टेलर विंड से और अपने ही ग्रेविटी के वीक होने की वजह से कम होते जाता है। पिस्टल स्टार हमारे स्टार से इसका वजन 25 टाइम्स मोर है हमारे सूरज से, पर इसका रेडियस 300 गुना ज़्यादा है हमारे सन से और ये ब्लू हाइपर जायंट से निकलती है ब्लू लाइट। ये कहना अभी भी मुश्किल होता है कि एक पिस्टल स्टार कितने साल तक जिएगा, पर ये सिर्फ कुछ ही लाख साल तक होगा। और इनसे भी बड़े होते हैं येलो हाइपर जायंट। इनमें से जिस पे सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है वो है रो कैसोपिया। ये स्टार इतना ब्राइट है कि इसको अपनी आंखों से आप देख सकते हैं धरती पर होते हुए, जबकि ये लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स अवे है हमारी धरती की। इसका वजन 40 गुना ज़्यादा है हमारे सूरज से, पर इसका साइज 500 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारे सन से और ये 50 लाख गुना ज़्यादा ब्राइट है हमारे सूरज से। अगर धरती जितनी सूरज के पास है उतनी ही करीब होती रो कैसियोपिया के तो वो आधे सेकंड के अंदर ही भस्म हो जाती और वो उस सन के अभी तक अंदर होती। पर येलो हाइपर जायंट्स बहुत ही रेयर होते हैं
और आज तक के इतिहास में सिर्फ 15 येलो हाइपर जायंट्स को देखा गया है। इसका ये मतलब होता है कि ये इंटरमीडिएट स्टेज में बहुत ही कम समय के लिए जीवित होते हैं और ये शायद एक फेज़ है जब स्टार एक हाइपर जायंट बन रहा होता है। और आखिरी स्टेज जो है वो है रेड हाइपर जायंट्स की, और ये हैं यूनिवर्स के कुछ लार्जेस्ट स्टार्स। तो कौन है वो विनर इस इनसेन कॉन्टेस्ट का? इसका सच्चाई ये है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। रेड हाइपर जायंट बहुत ही ब्राइट होते हैं पर हमारे तारामंडल से बहुत ही दूर हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम टेलीस्कोप से भी उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारे तारामंडल से इतने दूर हैं और वो समय के साथ फटते रहते हैं। तो इसीलिए ये कहना कि वो एक्यूरेटली कहीं मेजर हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल होगा। और जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप करती है हमें इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। और जो आज के रीसेंट स्टार्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे ही टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी हमें और भी नए एडवांसमेंट और नए नाम मिलेंगे इस स्टार के कॉन्टेस्ट के लिए। और जो स्टार जो कि सबसे बड़ा है अभी तक में, उसका नाम है स्टीवेंसन 218। ये भी पैदा शायद मेन सीक्वेंस स्टार की तरह हुआ था। इसका भी मास बहुत ज़्यादा था हमारे सूरज से, पर ये अपना आधा से ज़्यादा वजन खो चुका है। यूँ तो एक टिपिकल रेड हाइपर जायंट हमारे सन से 1500 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, पर स्टीवेंसन 218 हमारे सूरज से 2150 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसका ब्राइटनेस हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज़्यादा है। और अगर आप इससे कंपेयर करें तो हमारा सूरज एक कण के समान है जो कि एक रेड हाइपर जायंट के सामने कुछ नहीं है। हमारे ब्रेन को ये सही से नहीं समझ आता है कि ये कितना बड़ा साइज़ है। अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करना चाहें एक रेड हाइपर जायंट के रेडियस के अराउंड, तो आपको 8.7 लाइट ईयर्स लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर आप धरती की फास्टेस्ट प्लेन का भी इस्तेमाल करें तभी भी आपको 500 साल लग जाएंगे। और ये फाइनली अपनी लाइफ को ख़त्म करेगा एक सुपरनोवा के तौर पे, जब ये फट जाएगा और इसका सारा गैस एक कोई गैलेक्सी में समा जाएगा। और इसी गैस से अगली जनरेशन बनेगी स्टार्स की, जिसमें अलग अलग साइजेस के अलग अलग स्टार्स होंगे। और इसी से साइकिल शुरू होगी पूरे तारामंडल में, जिससे शुरू होता है लाइफ और डेथ की साइकिल, जहां नए तारे पैदा होंगे और पुराने तारे मरते जाएंगे और इससे ग्लो करेगा हमारा यूनिवर्स। और ये थी आज की जर्नी हमारी यूनिवर्स की। अगर आपको ऐसे ही यूनिवर्स के बारे में और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था आज का पहला वीडियो स्पेस पे, पर आगे और भी ऐसे ही वीडियोस आएंगे। अगर आपको इसी को फॉलो करते रहना है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।